Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट की थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी, सेट ऑफ ए बी एंड बी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ सी डी, देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो ये जो है जी, ये हमारे पास इसको जो है सॉल्व करते हैं। हम यहाँ से इनका जो है क्रॉस हम इनका लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमारे पास जो है ए इज़ इक्वल टू ए बी एंड बी इज़ इक्वल टू है हमारे पास सी डी। बेसिकली ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इसका नाम, इस प्रोडक्ट का जो नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेते हैं ए क्रॉस बी। ये प्रोडक्ट लेने का बेसिकली तरीका ये है कि हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, ए को लिखेंगे ए बी क्रॉस बी लिखेंगे हम सी डी। सो ए क्रॉस बी जो है हमने यहाँ लिख लिया। अब जो है सबसे पहले जो है करली ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगानी है। फिर ये पहले जो हमारे पास सेट होगा उसका पहला डिजिट कॉमा, फिर दूसरे सेट का पहला डिजिट, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर पहले सेट का पहला डिजिट, दूसरे सेट का दूसरा डिजिट, इसी तरह फिर जो है कॉमा लगाएंगे। फिर अगर यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट होते हैं तो फिर पहला डिजिट उसके साथ तीसरा, फिर पहला उसके साथ चौथा, पहला पाँचवा, फिर इस तरह दूसरा पहला, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, दूसरा पाँचवा, इस तरह फिर तीसरा पहला, तीसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, तीसरा चौथा, इस तरह जो है वो लिखते हैं। सो अब जो है पहले इधर दो थे डिजिट थे तो पहले के साथ दोनों को लिख लिया। अब दूसरे के साथ लिखेंगे इन दोनों को। दूसरा क्या है जी, बी, इधर से पहला लेंगे सी, कोमा, फिर ये दूसरा लेंगे बी, इधर से दूसरा लेंगे जी डी। तो ये हमारे पास आ गया जी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया ए क्रॉस बी का। इसी तरह हमने जो है बी क्रॉस ए फाइंड करना है। बी क्रॉस ए इज इक्वल टू हमारे पास है जी सी डी क्रॉस ए बी। सो यहाँ से अगेन वही करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, सी ए, फिर कोमा, फिर जो है सी बी आ जाएगा, कोमा, फिर डी ए, कोमा, फिर डी बी, कोमा, और ये यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। जैसे हम जो है वो प्रोडक्ट लेते हैं, हमारे पास कोई भी अगर दो वैल्यूज़ हैं, जैसे हमारे पास 5x+4 इंटू 2x+3 हो तो उसका जैसे हम प्रोडक्ट लेते हैं, सेम वही काम है इसमें। जस्ट जो है वो हमने कॉमा का यूज़ करना है। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 2 4, बी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ -1 3, देन फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी। सबसे पहले ए लिख लेते हैं यहाँ पर 0 2 4, बी लिख लेते हैं जी -1 3, ए क्रॉस बी फाइंड करना है पहले। सो यहाँ पर आ जाएगा 0 2 4 क्रॉस बी आ जाएगा -1 एंड 3। सो यहाँ से जो है अब इसको करली ब्रैकेट्स पहले लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट में 0, ये -1, फिर इसी तरह 0 3। अब जो है अब सेकंड वाला लिखेंगे 2, इधर से फर्स्ट वाला -1, फिर अगेन वही सेकंड वाला, इधर से भी सेकंड वाला 2 एंड 3, फिर जो है जी इधर थर्ड वाला, इधर से फर्स्ट वाला -1, फिर अगेन थर्ड वाला और इधर से सेकंड वाला ये 4 एंड 3। सो ये जो है जी ये हमारे पास आंसर आ गया ए क्रॉस बी का। देन हमने बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो उसके लिए जो है अब पहले -1 एंड 3 लिखेंगे, बी क्रॉस ए लिखेंगे जी 0 2 4। सो यहाँ से ये अब हमारे पास आ जाएगा जी -1 0, -1 2, -1 4। -1 को तीनों के साथ लिख लिया। अब 3 को लिखते हैं जी 3 0 3 2 3 4। सो ये इसका आंसर आ गया जी। देन है हमारे पास ए क्रॉस ए। सो ए क्रॉस ए लिखते हैं 0 2 4 क्रॉस 0 2 4
इन करली ब्रैकेट फर्स्ट के साथ लिखेंगे जी 0 0 0 2 0 4 2 0 2 2 2 4, ये इसके साथ 0 के साथ तीनों आ गए, फिर अब 2 के साथ तीनों आ गए, अब 4 के साथ तीनों लिखेंगे 4 0 4 2, दैन हमारे पास 4 4। सो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका A क्रॉस A का। दैन हमारे पास B क्रॉस B है -1 3 क्रॉस -1 3। सो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा -1 -1 -1 3 3 -1, दैन हमारे पास 3 एंड 3 आ जाएगा। सो ये आ गया जी हमारे पास B क्रॉस B, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। सो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड A एंड B इफ़ A - 4 B - 2 इज इक्वल टू 2 1 2A + 5 3 इज इक्वल टू 7 B - 4 3 - 2A B - 1 इज इक्वल टू A - 7 2B + 5। तो ये मैंने पहला पार्ट यहाँ पर लिख लिया है, A - 4 B - 2 इज इक्वल टू 2 1। सो यहाँ से जो है जी इसको हम A - 4 B - 2 इज इक्वल टू 2 1। सो A - 4 जो है यहाँ से ये आएगा 2 के इक्वल, फर्स्ट वाली वैल्यू जो है फर्स्ट के इक्वल होती है, सेकंड वाली जो है वो सेकंड वाली के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा B - 2 जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 के इक्वल। तो सेकंड वाली के इक्वल आ गई। सो A इज इक्वल टू 2 + 4, A इज इक्वल टू 6, B इज इक्वल टू 1 + 3 2, सो B इज इक्वल टू 3। सो ये हमारे पास B की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई। इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं। 2A + 5, पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास 2A + 5 3 इज इक्वल टू 7 B - 4। सो ये इसका पार्ट नंबर 2 है जी, इसको अब सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा जी 2A + 5 3 इज इक्वल टू 7 B - 4। पहली वाली जो है इसको पहले वाली के इक्वल रखेंगे, 2A + 5 इज इक्वल टू 7। सेकेंड वाली जो है इसको सेकेंड वाली के इक्वल ही रखेंगे। सो 3 इज इक्वल टू B - 4। सो यहाँ से 2A इज इक्वल टू 7 - 5, 2A इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से ये 3, ये -4 है, इस साइड पे आके +4 आ जाएगा, इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 7, B इज इक्वल टू 7 आ गया। यहाँ से हमारे पास A इज इक्वल टू 1 आ गया। सो ये A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 7। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 था। देन जो है इसका पार्ट नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 लिखते हैं जी, यहाँ पे पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3 - 2A B - A इज इक्वल टू A - 7 2B + 5। सो अगेन वही काम, इसको सॉल्व करते हैं। 3 - 2A B - 1 इज इक्वल टू A - 7 2B + 5। सो फर्स्ट वाली वैल्यू जो है इसको फर्स्ट के इक्वल रखेंगे, सेकंड वाली सेकंड के इक्वल रखेंगे। 3 - 2A इज इक्वल टू A - 7 आ जाएगा। इस तरह B - 1 इज इक्वल टू 2B + 5 आ जाएगा। सो यहाँ से जो है 2A जो है इधर इस साइड पे माइनस है, इस साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 ये 7 माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। +7 इज इक्वल टू A, ये माइनस था तो इस साइड पे आके प्लस हो गया। सो 7 + 3 10 इज इक्वल टू 3A + A 4A। 10 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 5/2। ये हमारे पास A का आंसर आ गया। यहाँ से B का आंसर निकालते हैं तो ये हमारे पास -1 है, ये +5 है तो इस साइड पे आके -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2B - B हो जाएगा। B प्लस है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। सो ये -6 इज इक्वल टू B इज इक्वल टू -6। तो ये हमारे पास B का आंसर आ गया, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है जी।
फाइंड द सेट्स एक्स एंड वाई इफ़ एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू ए बी ए सी ए डी ए। ये हमें दिया गया है जी, हमने इसके जो है वो सेट्स फाइंड करने हैं। सो यहाँ से सबसे पहले जो है जी हम इसको लिख लेते हैं, एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू ए बी ए सी ए डी ए। सो यहाँ से जो है जी x लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू जो पहले वाले जो हमारे पास डिजिट्स होते हैं, पहले वाले जितने भी ये नंबर होते हैं ये सारे हमारे पास फर्स्ट होता है x के इक्वल होता है। पहले वाला जो है वो पहले वाले के इक्वल होता है, दूसरा वाला दूसरे वाले। जितने भी हमने सॉल्व किए हैं तो पहले वाले को पहले के इक्वल रखा है और दूसरे वाले को यहाँ पे भी पहले वाला पहले वाले के इक्वल, दूसरा दूसरे वाले। और इसी तरह जो पिछला हमने क्वेश्चन किए थे, यहाँ से जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया था तो ये जो है जो सेकंड वाला है वो हमेशा सेकंड पे ही रहा है, वो फर्स्ट पे नहीं आया। तो फर्स्ट पे जो है वो पहले वाला होता है और सेकंड पे जो है वो सेकंड वाला ही होता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है पहले वाले जितने भी हैं वो सारे लिख लेते हैं, ए बी सी एंड डी। सो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको लिखते हैं जी y इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी, ए सारे ए ही हैं, इसका मतलब है कि y एक ही है, ए। तो ये हमारे पास y आ गया, ये x आ गया। अगर इसको आप दोबारा से इसका जो है x क्रॉस y अगर इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ये वही हमारे पास a क्रॉस a, b क्रॉस a, c क्रॉस a, d क्रॉस a बन जाएगा। सो ये हमारे पास x एंड y का जो है सेट हमें कहा गया, तो वो हमने फाइंड कर लिया और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ़ x इज इक्वल टू ए बी सी एंड y इज इक्वल टू डी ई, देन फाइंड द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y क्रॉस x क्रॉस x। सो सबसे पहले पहला सॉल्व करते हैं, इसका पहला पार्ट जो है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट जो है ये हमारे पास x क्रॉस y, इसको सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ से x क्रॉस y इज इक्वल टू एक्स है जी हमारे पास ए बी सी क्रॉस वाई हमारे पास है जी डी ई। सो यहाँ पर लिखेंगे ए डी बी सॉरी ए ई, उसके बाद आ जाएगा जी बी डी, उसके बाद बी ई, बी डी के बाद ये बी ई आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी सी डी, उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा सी ई। तो हमें यहाँ पर कहा गया था कि हमने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा एक एलिमेंट है। ए डी पूरा एक एलिमेंट है। ये ए डी ए ई बी डी बी ई सी डी सी ई, तो कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। द नंबर ऑफ एलिमेंट आर 6। सो ये हमारे पास हो गया x क्रॉस y। इसी तरह हमने जो है y क्रॉस x फाइंड करना है, पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास y क्रॉस x। सो अगेन वही काम करेंगे, यहाँ से लिखेंगे y क्रॉस x इज इक्वल टू, सो ये हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ पर y लिखेंगे हम डी ई और इसके साथ क्रॉस में x लिखेंगे ए बी सी। सो ये अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ से डी ए डी बी डी सी ई ए ई बी ई सी। सो एलिमेंट काउंट करेंगे कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है टोटल। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 6। तो ये इसका सेकंड पार्ट था, लास्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका x क्रॉस x। सो अगेन वही काम करेंगे, यहाँ से जो है
एक्स क्रॉस एक्स लेंगे इज इक्वल टू एक्स क्या है जी हमारे पास, एक्स है जी हमारे पास ए बी सी क्रॉस ए बी सी। सो यहाँ से जो है जी अब इसका जो है उसको लिखते हैं जी ए, फिर आएगा ए बी, देन हमारे पास ए सी, उसके बाद बी ए, बी सी, उसके बाद सी बी एंड लास्ट में हमारे पास आएगा जी सी। सो ये हमारे पास एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने जस्ट एलिमेंट्स बताने थे तो यहाँ पर हम लिख देंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 9। सो ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में जो है 5.5 में मिलते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।